नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू। कई विधायकों के टिकट पर राहुल गांधी की आपत्ति। केंद्रीय मंत्री शाह बोले, सोनिया, खड़गे और राहुल ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और सचिन पायलट के मुद्दों पर गहलोत को घेर रही भाजपा। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के नाम अभी तक नहीं घोषित कर पाई है। इस बीच भाजपा की शेष बची 76 प्रत्याशियों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में आज दोपहर 1 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई। कांग्रेस में 105 और भाजपा में 76 प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। भाजपा की तीसरी सूची 1 नवंबर को रात तक जारी हो सकती है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों को टिकट देने का मामला फंस गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य सदस्यों ने एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों के टिकट काटने पर जोर दिया। सीईसी की 4 घंटे की बैठक में 65 से 70 सीटों पर चर्चा हो सकी। शेष 35 से 40 सीटों पर चर्चा के लिए सीईसी की बैठक आज मंगलवार को होनी है। राहुल गांधी ने कमेटी की ओर से सुझाए गए नामों का सुनील कानूगोलू की सर्वे रिपोर्ट से मिलान किया है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से सवाल किया है कि हम सभी एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों के टिकट काटने के पक्ष में रहे हैं, फिर ये नाम क्यों आ रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को अखंड और मजबूत बनाने में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही है। शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि हमें सरदार के सपनों का भारत बनाना है। हमें हर हाल में राष्ट्र को एक रखना है और हर क्षेत्र में देश को मजबूत बनाना है। शाह ने कहा कि जब अंग्रेजों ने देश छोड़ा था उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों में हम बटे थे, लेकिन सरदार पटेल ने कुछ ही दिनों में इन रियासतों को एकता के धागे में पिरोने का काम किया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। खड़गे ने एक मजबूत और प्रगतिशील भारत के निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने हत्या दी थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों के लिए चल रही खींचतान के बीच भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा सचिन पायलट के उठाए मुद्दों पर ही सीएम गहलोत को निशाने पर ले रही है, जैसे पेपर लीक, आरपीएससी में धांधली, करप्शन और वादा खिलाफी। पायलट पूरे 5 साल इन्हीं मुद्दों पर गहलोत को निशाने पर लेते रहे हैं। हालांकि अब पायलट के सुर बदले हुए हैं, लेकिन भाजपा पायलट के उठाए मुद्दों पर ही हमलावर है। भाजपा सचिन पायलट की सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कथित तौर पर करप्शन और पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक पद यात्रा निकाली थी। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने पुराने सरकारी बंगले में नहीं लौटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी अभी भी सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी कब अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचे। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान यूपी में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी और चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का विश्वास जताया है। राजे ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर रुके हुए काम पूरे करवाए जाएंगे। जयपुर में एक उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए राजे ने कहा, भाजपा की सरकार बनना तय है। सरकार बनते ही हमारी सरकार के वे सब काम शीघ्र पूरे किए जाएंगे जो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने रोक दिए थे। राजे ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझेगी। जोधपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 2000 से अधिक यात्री आते हैं। इस बार जोधपुर से किशनगढ़ के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने से अजमेर और पुष्कर के लिए भी सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों के लिए यात्रा करना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि दीपावली त्योहार और सर्दियों के मौसम में बढ़ती मांग के कारण किराए में भी वृद्धि हुई है। जोधपुर में दीपावली के त्योहार और सर्दियों के मौसम में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को सीधा लाभ होगा। इस बार कुल 18 नई उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिनमें से 13 हर दिन जोधपुर आएंगी।
राजस्थान में एक तरफ सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, शिक्षक चुनावी सेवाओं में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक परीक्षाएं थोपी जा रही हैं। वहीं एक ही दिन में 2 अलग-अलग परीक्षाओं का जिम्मा दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक असमंजस में हैं। सरकारी, निजी व केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों का पढ़ाई का स्तर जाँचने के लिए देश में पहली बार एक साथ 3 नवम्बर को राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन होने जा रहा है। मूल्यांकन के आधार पर इसे नई शिक्षा नीति में लाकर बच्चों का पढ़ाई स्तर सुधारा जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। टोंक जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस तथा भाजपा दोनों ही निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र में अपने चेहरे नहीं उतार पाई हैं। सितंबर में ही उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली कांग्रेस को नामांकन शुरू होने की तिथि तक भी निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं मिला है। दोनों ही दल पुराने चेहरों पर ही मुहर लगाए या नए दावेदारों को मैदान में उतारे को पेशोपेश में है। कांग्रेस वैसे तो सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी के पुराने व नए चेहरों के बीच अटका हुआ है। राजस्थान जलदाय विभाग में चुनाव आचार संहिता के नाम पर अधिकारी और कर्मचारी मौज मस्ती के मूड में आ गए हैं। अधिकारी और कर्मचारी सुबह कई घंटे की देरी से कार्यालय में पहुंच रहे हैं, तो दिन में कई घंटे कोई काम नहीं होने की बात कहकर गायब रहते हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर, द्वितीय अधीक्षण अभियंता उत्तर दक्षिण सर्कल जयपुर, ग्रामीण अधीक्षण अभियंता सहित सभी अधिशासी सहायक अभियंता को कार्यालय आने व जाने के समय की पालना के निर्देश दिए गए हैं। इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी 3 बार समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स पर प्रसारित करवानी होगी। सभी राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले लोगों को जिताऊ मानकर उन्हें मैदान में उतारते हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अग्रणी रहे हैं। जिन लोगों ने आपराधिक छवि वालों को उम्मीदवार बनाया है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित नवीन प्रारूप C7 में ऐसे उम्मीदवारों के चयन से 48 घंटे के भीतर ये प्रकाशित करना होगा कि आपराधिक छवि वाली व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना है। उदयपुर में भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर में लालसोट कोटा हाईवे पर भाड़ौती पुलिस चौकी के सामने मलारना डूंगर पुलिस, CRPF और FST की टीम ने नाकाबंदी के दौरान संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुजरात नंबर की लग्जरी कार से 10 लाख रुपए की अवैध नकदी जब्त की है। थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर शराब, नकदी और हथियार की धरपकड़ को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला और S हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए धौलपुर में आए दिन नाकाबंदी और सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव को पारदर्शी और निर्भीक बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सजग हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए पुलिस ने A श्रेणी की नाकाबंदी लगाकर वाहनों की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। सेपऊ थाना इलाके के कैथरी बॉर्डर एवं कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब बॉर्डर पर वृत्त अधिकारी बाबूलाल मीणा के निर्देश पर बॉर्डर सीमा पर अवरोधक लगाकर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।